अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक साथ दोनों चैप्टर खत्म होंगे सीआई और एसआई के। उनके बारे में पहले आप लोग डिटेल एक थोड़ा सीख लो 5 मिनट, और सीख भी चुके होंगे पहले। लेकिन बताओ मैं, अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक बार समझ लो कायदे से, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर समय बटे 100। ये असली है, बेसिक, मतलब ये हमारी जड़ ताकत है, इसको हमेशा दिमाग में रखोगे सेठ। अब हमने तुम्हें बताया था कि अगर भैया हमने 5,000 रुपये तुम्हें मूलधन दिया है, 5,000 रुपये, और रेट ऑफ परसेंट दिया 5%, समय दिया है 2 वर्ष, टी दो दिया हमने 2 वर्ष, तो आपसे पूछ देगा बताओ साधारण ब्याज ज्ञात करो, या आपसे पूछ देगा अमाउंट ज्ञात करो। क्या पूछेगा? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन ज्ञात करो। 2 चीजें पूछ सकता है। तुम्हें नजर रखनी है किस पे? इधर आओ, नजर किस पे रखनी है? तो पहले ये देखा करो कि हमें दिया क्या गया, ये मूलधन है कि मिश्रधन है? मूलधन है। तो मूलधन की एक तो तुम सीधा बेसिक लगा के अपना निकाल लेना जैसे आएगा, लेकिन अब हम जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये मूलधन उसने दिया हमें कितने रुपए? 5,000 रुपए। और मूलधन की तुलना हम करेंगे किससे? 100 से। ध्यान रखना, जब भी हम कहते हैं मूलधन तो मूलधन की तुलना करोगे आप 100 से। और पूछ दें साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज के लिए लिख दोगे रेट इनटू टाइम। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये देखो साधारण ब्याज दिया इसने, साधारण ब्याज, अब की बार साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज की तुलना हम किससे करते हैं? साधारण ब्याज की तुलना देखो किससे करते हैं? रेट इनटू टाइम। और वो पूछ दे तुमसे बताओ मूलधन क्या होगा, तो यहाँ पे कितने गुणा कर दोगे? 100। तो जो पूछेगा वहां पे गुणा करोगे जाके, और जो दिया होगा उसके नीचे तुलना कर दोगे जाके। जैसे हम कहते हैं अब की बार हमें ब्याज दिया है, ब्याज एसआई, तो नीचे क्या लिख दोगे? आरटी। अब वो पूछ देगा यहाँ पे मिश्र धन बताओ, तो अभी मिश्र धन नहीं, पहले इनका ब्याज से काउंट करके पहले तुम यहाँ पे निकालोगे। अभी इसको तुम केवल मूलधन ही निकालो। मूलधन में कितने गुणा करोगे? 100 का। या अब तुमसे कहेगा हमने दिया है तुम्हें मूलधन, तुलना किससे करोगे? 100 से। और जैसे उसने कह दिया मिश्र धन बताओ, अमाउंट, अमाउंट बताओ, तो जो रेट इंटू टी होगा, जो भी रेट इंटू टी होगा उसमें, जैसे हम कहते हैं रेट इंटू टी बन के आया 5%, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 105। 100 प्लस करके लिखोगे। सही है। अब जैसे हम कहें यहाँ पे साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज के लिए हमने सीख लिया है भैया, साधारण ब्याज के लिए होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम कितना है? 5 दूने 10, तो इनको 100 से काट दोगे, ये 500 आ गया तुम्हारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि 5,000 रुपये मूलधन है, मूलधन की तुलना हम किससे करते हैं? 100 से। अब उसने कहा यहाँ पे हमें बताना है मिश्रधन। क्या बताना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन की तुलना हम करेंगे, 5 दूने 10 तो होगा ही होगा, लेकिन 10 नहीं, कितने लिखोगे? 110। 2 जीरो हटा दोगे, आंसर आ जाएगा 5500। आएगा कि नहीं? ये है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में अगर हमसे कहे क्वेश्चन कि कोई धनराशि अपने आप की यहाँ पे 5 गुना हो गई, अपने आप की कितने गुना हो गई? 5 गुना। ये है साधारण ब्याज, अभी हम पढ़ा रहे हैं। अपने आप की 5 गुना हो गई, तो आप काउंट करोगे कि 1 से 5 जाने में कितना लग गया? 4 रुपया कहां से आया बढ़ के? 1 से। कितने? अब यहाँ पे वो कह देगा 5 वर्ष के कारण, यहाँ पे क्या लिख देगा? 5 वर्ष के कारण। तो आप कहोगे जो कारण होगा वो नीचे लिख दोगे, 4/5। और जो पूछा जाएगा उसका गुणा, यहाँ पे केवल गुणा किसका करोगे? 100 का। कुछ भी पूछा जाए लेकिन ध्यान रखो गुणा क्या करोगे? 100। तो ये काटोगे, 5 चौक 20, 20 पंचे 100, और 20 चौक 80, तो 80% आएगा। 80% का मतलब क्या है? ये रेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि कोई धनराशि है अपने आप की 6 गुना हो गई, अपने आप की 6 गुना हो गई, तब उसने वर्ष कितने ले लिए? देखो 4 वर्ष। तो उसने वर्ष दे दिया, तो पक्का तुमसे क्या पूछेगा? रेट। क्या पूछेगा? रेट, दर। तो बताइए भाई, 1 से 6 जाने में ब्याज बढ़ा कितना? 5। और ये 5 कहां से बढ़ा? और यहाँ क्या लिखोगे? 100। लेकिन ये जो 1 बढ़ा है वो किस कारण बढ़ा? 4। तो यहाँ पे 4 से काटोगे, 25 पंचे 125 वर्ष। बताओ, कोई धनराशि अपने आप की हो गई है आज 7/4 गुना। अपने आप की कितनी हो गई? 7/4 गुना। तो आपका काम है कि ये राशि बन गई है 4 से 7। कितनी बड़ी? 3। कहां से बड़ी? 4। अब हम कहते हैं ये जो बड़ी है, ये 6% की वजह से बड़ी है, कि रेट ऑफ परसेंट कितनी लगी? 6%। तो आपका वो काम पहला करना है कि कितना बड़ा? कितना बड़ा? 3। कहां से बड़ा? क्यों बड़ा?
6 के कारण, और परसेंटेज के पहले हमेशा क्या लगाओगे 100। जो भी आंसर आएगा आपकी बार क्या आएगा समय, आपकी बार आएगा यहाँ पे समय। ये है साधारण ब्याज। समझ पाए पूरी कहानी? एक बार मैं बताओ, जैसे हम कहते हैं एक है, यहाँ पे लिख दें 9/4, तो आंसर क्या करोगे? ये 4 से कितना बढ़ा, कहाँ से? अब हम कहें कि ये जो बढ़ोतरी या इनका हुआ था इंक्रीजमेंट, ये 2% की वजह से हुआ था, तो नीचे लिखोगे 2% और हमेशा यहाँ क्या लगा दोगे 100। तो यही जो आंसर आएगा क्या आएगा समय। यह है साधारण ब्याज। एक और टाइप का बनता है, वो कहेगा हमसे कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 100 रुपया और 4 वर्ष में 200 रुपया हो गई। 4 वर्ष में कितनी हो गई 200 रुपया। तो 100 से 200 जाने में बड़ी कितनी 100, कितने वर्षों के कारण 2 वर्षों के कारण। तो 2 से जब ये काटेंगे तो ये 50 आया, इसका नाम क्या दोगे? ये 50 है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है तो हम तुमसे कह दें भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या रहा होगा 100 रुपया। तो यहाँ पे 100 लिखा था, डाटा क्लियर नहीं था। जैसे यहाँ पे होता 500, तो 100 आ चुके होते, यहाँ मूलधन कितना बचा होता 400, तो यहाँ से हमारा मूलधन निकल आता है। ओके है सबका मामला? अभी सब क्वेश्चन में समझोगे। अब जैसे हम पढ़ेंगे CI, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका क्या रहता है कि जैसे हम तुमसे कहें कि भैया एक तो फ्रैक्शन मेथड होती है जो रेशियो मेथड से इसके क्वेश्चन चलाते हैं। जैसे हम कहें 10% का मान क्या होता है 1/10, और हम समय दे दें 2 वर्ष। समय हमने दे दिया तुम्हें 2 वर्ष, तो आप लिखोगे कि 10 में से 1 बढ़ाओगे, कितना हो गया 11। 2 वर्ष है, फिर 10 में 1 बढ़ाओगे 11, स्क्वायर कर दोगे डायरेक्ट। 10 में 10 का गुणा 100 और इसमें 121, कितना बढ़ गया 21। तो यही जो 100 है ये क्या बोलोगे, ये क्या है मूलधन, और इधर वाला मिश्रधन अमाउंट, और ये वाला बीच का आ गया क्या CI, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी को एक ट्री मेथड में हम यूज करते हैं। ट्री मेथड क्या होती है? जैसे हम कहें ये P है, P, और 2 साल के लिए हमें लगाना है 1 2, इससे कोई राशि बन के आई A, तो अगर यहाँ A होगी तो यहाँ भी क्या होगी A होगी। अब इस A पे एक ब्याज लगा दोगे, वो अगला क्या आ जाएगा B। हम तुमसे पूछ दें कि दोनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो आप अंतर बताओगे, हमेशा पहली वाली लाइन हटा दोगे, नीचे जो लिखा होगा वो क्या है अंतर है। जैसे इसमें अंतर कितना लिखा है B। एक क्वेश्चन हम ऐसे लिखते हैं कि अगर ये 100 है और इस पे हमने 10% लगाई, 10% क्या होगा 10, तो यहां भी क्या लिखोगे 10, इस 10 का 1/10 क्या लिखोगे 1। अंतर कितना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21। अगर पूछते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो ये पूरा जोड़ दोगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21। अगर हम पूछें बताओ दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 10 और 1 11। क्लियर है? अब हम आए 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष पे कैसे बनाते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 10,000, यहाँ पे एक संख्या हमने लिखी 10,000, और इसको 3 वर्ष के लिए हम स्लॉट काटते हैं। रेट ऑफ परसेंट हमारी 10 ही है, रेट ऑफ परसेंट 10 है, तो इस पे हम 1 0 कम कर देंगे, क्या बनेगा 1000 1000 और 1000। ध्यान रखना, अगर बात मैं कर रहा हूं 3 वर्ष की कहानी हो, 1 2 3, अगर मैंने कह दिया यहां B है तो B को तीनों जगह लिखोगे B B B। अब इस B के ऊपर एक ब्याज लगेगा जिसका नाम हमने दे दिया क्या C। अब इस C को आप 2 बार यहां लिख दोगे 1 2, इस C को उठाओगे यहां कितने बार लिख दोगे 2 बार। अब इस C पे एक ब्याज लगा दोगे जिसका आंसर क्या लिखोगे D। जैसे रिपीट कर रहा हूं, इस 1000 पे 10% लगाओगे, आंसर क्या आएगा 100। इस 100 को कितने बार लिखोगे 2 बार, 1 2। अब इस 100 पे भी 1/10 क्या लिख दोगे 10। हम पूछ दें 3 साल के CI और SI का अंतर, तो आपका आंसर होगा कि पहली लाइन हटा दो 100 200 300 310, ये अंतर है। पूछ दें तुमसे बताओ तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, पूछ दें दूसरे साल का ब्याज, पूछ दे तीसरे साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज में अंतर, केवल सीखते रहो तीसरे साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का अंतर। तो तुम कहोगे देखो तीसरे साल का ये है, दूसरे साल का ये है, दोनों में सेम सेम क्या है, दोनों में सेम सेम ये था, तो अंतर कितना होगा 110। ये रहता है सीन। तो बताओ अगर मैं यहां पे 50,000 लिखता हूं और 10% लगाऊं 3 साल के लिए, तो आपने 1 0 कम करके लिख दिया होगा 5,000 5,000 5,000,
और यहाँ पे लिखोगे कितना 500, यहाँ 500 कितने बार 2 बार। अब 500 का फिर एक जीरो कम करके 50। बताओ ऐसे हम तुमसे पूछें तीसरे साल का सीआई माइनस दूसरे साल का सीआई क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। ये तो दोनों सेम ही हैं, आंसर केवल कितना होगा 550। क्लियर है। और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो ये सब जोड़ में रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमें रेट ऑफ परसेंट दी जाए, जैसे हम कहें 3% है, 3% को 2 बार काउंट करना है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो आपका काम रहेगा 3 और 3 6 और 3 का गुणा कर दो 9, 3 3 के 9। दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। जैसे हम लिखते हैं 2%, तो 2% को लिखोगे 2 2 4 और 2 दूने 4। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 4%, क्या आंसर करोगे 4 4 8 और 4 चौक 16। बताओ 5%, 5 5 जो हम कहें 5 5 और 5 का स्क्वायर, 6% पे 6 6 6 रंग, 8% पे 8 8 8 अटे, 9% पे 9 9 9 ने में, 10% पे 10 और 10 20 और 10 का स्क्वायर 100। देखो दशमलव के बाद हमें कितने अंक चाहिए 2 चाहिए, लेकिन कितने हैं यहाँ पे 3। इस एक को यहाँ ले आओ, कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। याद रखना अगर 10% की बात आ जाए और 2 वर्ष आ जाए तो तुम रट लो कितना होता है 21। जैसे ही हम कहें 10% 2 वर्ष सीआई कह दो 21। ठीक है 2 वर्ष 21। हमें थोड़ा स्पीड में चलना है भाई, औरों से आगे निकलने का मतलब भाई यही तरीके हैं थोड़े बहुत। जब तक वो 21% निकाले तब तक तुम अपना काम कर दो। जैसे हम 2 चीजें तुम्हें सिर पे याद करवाएंगे, अगर 10% कह दें और बोल दें 2 वर्ष, तो आपको बिना सोचे समझे बोल देना कितना 21। और ऐसे हम कह दें 10% 3 वर्ष, तब भी आप आंसर कर दोगे 33.1। बस इतना डाटा तुम्हें दिमाग में सेट रखना है। 10% 3 वर्ष 33.1, 2 वर्ष तो 21। बस जब भी हम पूछ दें तो आंसर दोगे तुरंत में। बताओ अगर मैं यहाँ लिखे हूँ 8% और 2%, तो आंसर क्या करोगे 8 और 2 10 और 8 दूने 16। जैसे यहाँ लिखते हैं 7 और 5, बोलो 7 और 5 12 और 7 पने 35, 11 और 12 23 और 12 कम 12 कम 12 13, 132 हुआ। एक इधर ले आओ क्या हो जाएगा 24.32। क्लियर है। ये सब जो हम इधर वाला निकाल रहे हैं ये सीआई निकाल रहे हैं, ये सीआई होगी जब 2 वर्ष की कहानी होगी तो। अब एक आता है हमारे पास अंतर वाला, अंतर, और साल दिए होते हैं कितने 2 साल। यहां पे तुमसे पूछेगा दर आर बराबर, तो आर जब निकालोगे तो आप लिख दोगे जितना अंतर दिया हो और जितना मूलधन दिया हो, इन दोनों को तो ऐसे लिख दोगे और बाहर लिख दोगे कितना 100। इससे आप रेट निकाल दोगे जब समय दिया गया होगा 2 साल। जैसे हम कहते हैं अंतर उसने दिया 36 रुपया और मूलधन इसने दिया 6400 रुपया। मूलधन कितना दिया 6400 रुपया और तुम बाहर लिख दोगे 100, तो ये 36 बाहर आएगा क्या लाएगा 6 और 6400 80 और यहाँ पे 100, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30/4 क्या होता है 15/2। तो ये रेट ऑफ परसेंट आएगी। हो जाएगा ना सब। अब अपने क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, बस एक और समझ लो। जैसे हम कहें कोई धनराशि 1 थी, अब 1 से वो 2 गुनी हो गई। अब हम चला रहे हैं क्या सीआई, 1 से 2 गुनी हो गई, तो आप कहोगे ये 2 की घात, देखो 2 की घात 1 बनने में इसने मान लो ले लिए कितने वर्ष 5 वर्ष। यहाँ पे 2 गुनी जैसे ही हो तुरंत तुम कहोगे कि 2 की घात कितनी 1 बनने में इसने ले लिए 5 वर्ष। अब वो कह दे बताओ भैया ये राशि कब अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी, तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि 2 की घात 1 अगर 5 है तो 2 की घात 16 कितना होता है 4, तो 4 का गुणा 5 में कर दो, 4 पंचे 20। क्वेश्चन पे आओ डायरेक्ट। थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि नहीं, जितनी आई तो उतनी स्पीड में आंसर आने चाहिए। हम कुछ टाइम तुम्हें देंगे फिर पूरा टाइम हम लेंगे। लगा 2000 रुपए की धनराशि पर 1 पैसा प्रति माह की दर से
4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इसको हम तुम्हारे लिए अभी थोड़ा छोड़ रहे, बाद में लगवाते हैं, सिंपल है। स्टार्टिंग थोड़ा अच्छे से करें जो भी समझ रहे थे। चलो दूसरा लगाओ। रवि ने बैंक से 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया और 5 वर्ष बाद उसे इस अवधि के लिए 6400 रुपये ब्याज देना पड़ा। ब्याज उसे कितना देना पड़ा? देखो ये जो तुमने लिखा है, ये क्या लिखा बताओ? तुम केवल इतना पता कर लिया करो कि 6400 क्या लिखा तुमने, ब्याज ही तो लिखा ब्याज। और ये ब्याज है कौन सा? देखो कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की तुलना हम किससे करते हैं? रेट इनटू टाइम। तो रेट इनटू टाइम 5 वर्ष और 8, ये कितना मान दिया? 40। पूछा क्या उसने? मूल राशि, मूलधन, तो गुणा कितने कर दोगे? 100। 4 से काटोगे 16, कहीं पे है? समझ पाए? अगला क्वेश्चन लगाओ। किसी निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर इतने दर से ब्याज से इतने रुपए कम है। तो देखो पहले तुम इनको काट लो ऐसे, 2 से काटो, 2 छंगे 12, 6 पंचे 30, यहाँ पे है 30%। और यहाँ पे कितना लिखा रखा है? 7 से काटोगे, 2 से काटोगे 5, 35। तो देखो इन दोनों में कितना है गैप? 5%। वो कह रहा 5% नहीं, कितना? 50। तो 5% अगर 50 है तो 5 से कितने टाइम कटेगा? 10। और 10 कौन सा है इनमें? 10 कौन सा? 1000। 4 नंबर। देखते ही लगने चाहिए, हाँ? एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। ये तो तुमने लगाया था, ध्यान करो। यदि 2% अधिक है और समय कितना है? देखो समय 3, तो अगर वार्षिक 2% है तो 3 वर्षों तक बढ़ते बढ़ते कितना परसेंट हो गया होगा? 6%। 6% का मान कितना दे दिया? 420। 6 से 42 काटोगे कितने टाइम कटेगा? 60 टाइम। सारे क्वेश्चन तुम ही लगाओगे, हम केवल टिक करते रहेंगे। एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्ष बाद 18% साधारण ब्याज से प्राप्त मिश्र धन उसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 1100 रुपया कम है। तो योग क्या है? सही से लगाओ। नहीं बना? पढ़ो देखो। 2 वर्ष बाद 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज से प्राप्त क्या है? ये क्या प्राप्त है? मिश्र धन। तो तुम जैसे करोगे 18 दूना 36, 36 लिखोगे कि 136? 136। फिर दूसरी कहानी आ जाओ। उसी धनराशि पर समान दर पर 10 वर्षों के लिए, अब की बार क्या बोल दिया? साधारण ब्याज। उसी धनराशि पर और समान दर पर, दर कितनी है? 18 ही तो है अब की, लेकिन उसने कहा है कि साधारण ब्याज। तो 18 का 10 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 180। तो यही जो आया इन दोनों के बीच, उसने क्या कहा? कितने रुपए कम है? आप देखो कितने रुपए कम है यहाँ पे? 44% कम है। लेकिन 44% कम नहीं बोला उसने, कितना बोला? 1100। 1100 ऐसे लिख दो। 11 से 4 और 4 से काटोगे कितना? 25। अगर 1% 25 है तो उसने कहा है कि वो योग क्या होगा? तो योग टोटल कितना होता है? 100%। 100% का मान क्या हो जाएगा? 2500। ऑप्शन लास्ट। बस तुम देख लिया करो, मिश्र धन है तो 100 प्लस साधारण ब्याज है तो बस वही रेट इनटू टाइम। 6 नंबर। ये भी लगाया था, ध्यान करो। ये 8 से कटेगा कितने टाइम? 5। समय हो गया 5 वर्ष। इसका रिलेशन क्या हुआ करता था? रेट इनटू टाइम बराबर साधारण ब्याज जितना बढ़ गया हो। तो रेट इसने दी थी 8, समय पूछा है बराबर 40, तो काटा तुमने 5 वर्ष निकाला। नंबर 7।
देखो सही से, 10,000 नहीं। मानवी ने कुछ पैसे साधारण ब्याज पर उधार लिए। पहले 3 वर्षों के लिए 6%। लिख लो, पहले 3 वर्षों के लिए कितना, 6%। फिर देखो अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए कितने परसेंट, 9%। प्लस फिर कहता है कि कितने वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद। तो 3 और 5, 8 आ गए कि नहीं। 8 वर्षों के बाद टोटल वर्ष कितने दिए उसने, 11। तो 8 वर्ष के बाद कितने बचे, 3। तो ये जो 3 बचे इनको रेट ऑफ परसेंट कितनी दी इसने, 13। ये इनको सबको जोड़ लो, ये 18, ये 45 और ये 39। देखो जोड़ कितना बना, 102। देख लो सही है, 102 है। अब उसने कहा है कि भैया उसके द्वारा चुकाया गया जो कुल ब्याज है वो कितना है, 8160। तुमने देखा 102 आया, 102%, और वो कह रहा है 8160। तो आप कहोगे ये 8160 का जो मान दिया गया वो किसका है, 102 का। तो उसने पूछा क्या हमसे, उसने कितना रुपया उधार लिया था, गुणा कितने कर दोगे, 100 का। तो ये देखो 8 टाइम कट रहा, 8 दूनी 16 और 8, ये 8 टाइम काटने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 8000। एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए इतने रुपए, इतने परसेंट पर साधारण ब्याज पर रुपया लगाता है। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेशों का अनुपात बताएं। लगा दो, वेरी सिंपल। 6:3:2। देखो 6 10% से, सुनो 6 लगे हैं कितने परसेंट से, 10% से। और कह रहा राशि बराबर जा रही है। अगली बार है 10 कितने परसेंट से, 12। 10 जो है वो 12% से है। और फिर कह रहा बराबर है। अगली बार कितने वर्ष हैं, 12 वर्ष हैं और 15% है। तो 12 वर्ष और 15% है, ये सब आपस में बराबर हैं। रेशियो कटे सो काट दो, क्या क्या कटेगा, किससे हम काट दें, 6 से। देखो 6, 6 दूने 12 और 6 दूने 12। अब हम 5 से काट पाएंगे क्या, देखो 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 दिए 15। देखो 2 2 2 बराबर में क्या लिखा रखा, इधर बचा केवल कितना, 1, उधर क्या बचा 2 और उधर क्या बचा 3। ऐसा कोई रेशियो हुआ करता था। तुमने क्या समझाया कि जब भी हम इनको अनुपात में लिखेंगे तो पहले वाला इग्नोर करो, 2 3 6। अब दूसरा चाहिए तो दूसरा इग्नोर करो, 3 एकम 3। तीसरा चाहिए, तीसरे को इग्नोर करो, 2। तो 6 3 2, ये जहां लिखा होगा यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना गलती ना करके आना, बहुत मेहनत पड़ी है। राधा है कोई, राधा आओ, राधा क्वेश्चन लगावा के। कोई है नहीं राधा यहाँ पे, कन्हैया है कोई यहाँ पे, कृष्ण, राधा बलदेव तुम ही आ जाओ। अभी नहीं, उनकी राधा दूर है। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की जो 3 वर्षों में 16,200 रुपए और 4 वर्षों में 17,400 रुपए। यही समझाया था अभी तुम्हें हमने। 3 वर्षों में भैया कितना है, 16,200 रुपए, और 4 वर्षों में यही राशि जो है वो लिखी है 17,400। देखो कितना गैप है, गैप देख लो, 0 0 2 1, 1200 का गैप है। और ये 1200 का गैप क्यों है, कितने वर्ष के कारण, 1 साल। तो हमें 1 ही साल का तो चाहिए होता है, वो लिख गया पहले से। अगर ये 1 साल का, ये 1 साल का साधारण ब्याज है, उसने हमसे पूछा क्या है, निवेश की गई राशि। भैया अगर 1 साल का साधारण ब्याज 1200 है, चाहे तो तुम 4 साल का निकाल लो, चाहे तो 3 साल का, जो तुम्हें आसानी रहे। तो 1200 1 साल का, 3 साल का क्या होगा, 3600। तो भाई 16,200 में से 3600 हटा दो, 12,600, यही तुम्हारा होगा मूलधन राशि।
10 नंबर। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि, फिर से वही क्वेश्चन है, 2 साल बाद, 2 साल बाद हो रहा है ये 4620, और उसी दर पर 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब 2 सही 1/2, ये है 4750। बताओ कितना ज्यादा कम है? 0.5, नहीं क्या किया हमने, 0.5 में 2 गया 4700, ओ माई गॉड, 4725। अब सही है, तो अंतर देख लो कितने का है, 501, ये 105 का अंतर है। ये जो 105 का अंतर है ये कितने गैप के कारण है? देखो, ये देखो कि 2 से 2.5 गया है तो 1/2 एक्स्ट्रा है, तो 1/2 जैसे ही करोगे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? 210। तो आप कहोगे कि 210 रुपया जो आया ये क्या आया? 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया आया तो बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज आप लिख दोगे 420। तो 4620 में से हम 420 हटा दें, आंसर आ जाएगा मेरा 4200। यही 4200 अगर मूलधन पूछा गया होता तो तुम कहते भैया मूलधन 4200 आ गया, लेकिन उसने क्या पूछ दिया हमसे? रेट। और रेट हम कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है क्या? साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो यहीं पे डायरेक्ट लिख दो साधारण ब्याज कितना, हम 1 साल का लिखेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 210। 1 साल का साधारण ब्याज अगर 210 है तो मूलधन कितना बना? 4200। रेट हमसे पूछी गई, ये जो साधारण ब्याज 210 लिखा था ये कितने साल का था? कितने साल का था? 210 हमने निकाला था 1 साल का, और 1 साल है तो यहाँ पे 1 लिख दोगे बटे 100। अगर तुम लिखना चाहो 2 साल का तो अब की बार साधारण ब्याज यहाँ कितना लिखते? 420। अगर 420 यहाँ लिखते तो यहाँ कितना लिखते? 2। तो यहाँ पे 2 लिखते। हम कहते हैं 2 जीरो ऐसे हटा दो, आर बराबर इसको 42 से काटोगे कितना आएगा? 5। रेट ऑफ परसेंट आई है 5, ऑप्शन सी। ग्यारह नंबर। हम तुम 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि बताएं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1320। अच्छा, तुम लोगों ने जलवे हैं, बैठे बैठे क्वेश्चन लग जाता, कोई ऐसे बैठा, कोई ऐसे बैठा, कोई ऐसे, रंगबाजी। एक आधा ऐसे और बैठ जाओ ऐसे के, और पीछे रख के ऐसे हाथ कि सब हो रहा अपना, कुछ नहीं, मुझे पेपर देने जाना है बस। क्या बराबर है? क्या बराबर है? ये मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर है तो 5% पे 2 लगाओगे, पहला हिस्सा क्या आ जाएगा? 5 दूने 10 लिखोगे कि 110? क्योंकि मिश्र धन देख लिया तो हम बराबर 100 प्लस कर देंगे। अब दूसरा है 4 वर्ष, तो दूसरा हिस्सा हम देंगे 4 वर्ष, 5 चौक 20, कितना लिख देंगे? 120। जीरो से जीरो काट डालो, तो पहला बटे दूसरा हिस्सा देखो क्या आ गया, लिखा होगा तुमने 12/11। दोनों का योग कितना है? 23। कह रहा 23 नहीं, कितना था? 2760। 23 से कम 23, 4, 23 दूना 46, कितने गुणा पे है? 120। उसने कहा दूसरा भाग बताओ, दूसरा भाग कितना आया? 11। 11 में गुणा कर दो 12, 1320। चलिए, ये आ गए प्रभु दीनानाथ।
तुम लोगों को देखने की बाद में देखने की जरूरत पड़ती है क्लास को? कह दो नहीं पड़ती है। देख लिया करो, लेकिन देखा करो उसको स्पीड बढ़ा के, इतना देखो, क्योंकि मैं चाहता हूं टाइम, तुम्हें सब पता होता है वहां पे। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से तो करते हैं, किसे बारीक दिखाना है, क्या करना है कि कई चीजें जो डाउट में रह जाता है, समय कम है हमारे पास, तो यहां सीखने के बाद वहां भी डबल स्पीड में करके मैं क्या समझाता हूं कि अब हमें एक ही चीज भले 10 बार पढ़नी है, लेकिन 10 चीजें अब एक बार नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना। एक ही चीज को हम 10 बार नहीं 100 बार पढ़ पाए, अगर मेरे पास टाइम है पढ़ डालो, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ो ही ना कुछ, तुम्हारे दिमाग में एक एक चीज छप जाएगी, बात देखते ही आंसर करोगे। अब तुम बदल बदल के अगर क्वेश्चन वो सब करते रहोगे, क्योंकि समय के अनुसार चला करो, जैसा समय वैसे ढल जाया करो तुरंत। कोई धनराशि कितने परसेंट वार्षिक दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? तो देखो 1 है और 2 गुनी हो गई, कितनी बड़ी? 1 कहां से? 1 से, ये बड़ी कहां से थी? 1 से, और कितने वर्षों के कारण? 7, और 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7। अगला देखो, 25 वर्षों में 3 गुनी, तो कहो तो 75 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार हमने करवाया भी है, लेकिन उसका थोड़ा वो गलत किया है डाटा, उसको सही कर लेना अगर बाई चांस एक बार हमने बताया हो। देखो इसका तुम्हें पहले तरीका सिखाएं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था यूपीएसआई में। साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 25 वर्षों में अपने आप की कितने गुना हो जाती है? पूरी बात मैं लिख रहा हूं कि जब उसने वर्ष लिए हैं 25, यहां पे मैंने लिख दिया 25 वर्ष, तो कोई धनराशि होगी, कोई धनराशि होगी, ये अपने आप की गुना हो गई। कितने गुना हो गई? देखो मान लो कोई धनराशि 1 थी, आज वो कितने गुना हो गई? 3 गुना। तो बताओ ब्याज कितना बना? ब्याज कितना बना होगा? तो आपका आंसर रहेगा कि अगर 25 वर्ष लगे, मैं पूछ दूं धनराशि कितनी थी? 1 गुना हुई है 3, तो ब्याज कितना लगा? 2, क्योंकि 3 और 1 के बीच का गैप होगा भाई है ब्याज। और ब्याज हमने हमेशा तुम्हें समझाया कि 1 कम करके लिखोगे, साधारण ब्याज में समझाया था कि 1 कम करके लिख दोगे, जितना गुना पूछा जाए उससे 1 कम कर देना। अब वह कहता है कि वर्ष कितने लग जाएं? 75 वर्ष। अगर 75 लग जाएं तो बताइए 25 से 75 कितने गुना पे है? 3 गुना पे। तो हम ना धनराशि का ना गुना का कर पाएंगे, हम सीधा ब्याज का कर देंगे कि अगर वर्षों की संख्या में 3 गुना हुआ है तो ब्याज की संख्या में भी 3 गुना होगा, तो यहां क्या आ जाएगा? 6। तो यहां पे 6 बना है। क्या उसने हमसे ब्याज पूछा? क्या पूछा? गुना, कितने गुना हो जाएगी। तो तुमने बताया था हमें कोई धनराशि अगर यहां पे 1 रही होगी, धनराशि हमारी उतनी है जितनी थी, धनराशि अगर 1 रही होगी, जब ये 2 ब्याज बना था तब 2 में 1 बढ़ा के कितना था? 3। आपकी बार 6 होगा तो 6 में 1 बढ़ा के कितना होगा? 7। तो आपका आंसर रहेगा कितना? 7। तो वो धनराशि आज बनेगी जाके कितने गुना? 7 गुना। ऐसे ही लिखो जैसे हमने लिखा है, छापो। क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, धनराशि और गुना के बीच का अंतर होता है ब्याज। धनराशि और गुना के बीच का अंतर क्या होता है? ब्याज। रेशियो की वीडियो अपलोड कर दी उस दिन जो तुमने क्लास ली थी बैठे बैठे। 14 नंबर, दी गई ब्याज दर के प्रतिशत और समान, ये लिखा, और समय का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। क्वेश्चन सीधी भाषा में ये कहता है कि रेट जो लिखोगे वही क्या लिख दोगे? टाइम। जिसकी जरूरत जैसी पड़े वो लिख देना। अगर रेट कह दें 4% है तो समय भी कितने वर्ष होगा? 4 ही वर्ष है, मतलब इन दोनों की संख्या आपस में बराबर है। अब उसने क्या कहा? किसी राशि पर उसका जो साधारण ब्याज है उस मूलधन का कितना है? 9/16। देखो तुम ये वाली पढ़ते हो, तुमने खूब किया क्वेश्चन। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब बोला है क्वेश्चन ने हमारे कि जो ये धनराशि है, इसी धनराशि का जब हम ब्याज लिखेंगे, इसी धनराशि का यानी इस P का
कितने बटे है, 9/16। ये जो साधारण ब्याज लिखा है हमने वो धनराशि का 9/16 है, बराबर धनराशि वही है P। लास्ट में पूछा क्या, ब्याज की दर, तो हमें R को बनाए रखना है, R, और T की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, R/100। देखो P से P काट डालो और 100 का गुणा इधर कर दो, तो R² बराबर क्या लिखा रखा होगा, देखो R² बराबर 900/16। तो R बराबर जब लिखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30/4, क्योंकि स्क्वायर में 30 का स्क्वायर होता है 900। 30/4 क्या है, 15/2%। अगला क्वेश्चन सेम है, बना दो। नहीं है सेम, हम तो सोचे सेम है। ये देखो अंतर वाला हमने तुम्हें बताया था, लेकिन ये तो वो है ब्याज, मूलधन बराबर मिश्र यही लगा दो, साधारण ब्याज बराबर, पूरा फार्मूला लगा है। हर एक जन्म में ब्याज के रूप में 5832 रुपया मिला, तो तुम लिख दो ना साधारण ब्याज बराबर, यानी 5832 बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 7200, मूलधन गुणे दर। अब इसमें कुछ बोला है, ब्याज की दर और अवधि वर्ष ये आपस में क्या है, समान है, तो दोनों फिर से समान है। दर पूछा है तो मूलधन गुणे दर और गुणे समय, इनको दोनों का R लिख दो बटे 100। तो 0 से 0 काट दीजिए, R² बराबर देखो क्या लिखा रखा है, 5832 के बटे 72, और 72 जैसे ही हमने देखा, ये देखो 18 से कट रहा कि नहीं, 18 से काटें, 18 3 54, देखो 18 चौक 72 है, 18 3 54, 4 बचा, 18 दूने 36, 18 चौक 72, और इसको 4 से काटोगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, मतलब R² बराबर क्या लिखा रखा, 81। 81 क्या होता है, 9। लास्ट के 4-5 दिन पहले ये चीज़ें बहुत काम में आएंगी तुम्हारे, इनको बढ़िया से रिवीजन करके जाना, मस्त एकदम। मैथ की चिंता छोड़ देना, बाकी चिंता करना अपनी। 16 नंबर, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से तथा शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय इतनी है तो पूंजी कितनी है, बताएं। बताओ भैया, खूब पढ़ा है हमने तुम्हें ये। पाँच 5000 लगाओ, मैं नहीं पता, तभी तो कहते हैं बादाम भी खाया करो, थोड़े 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 बादाम खा लिया करो, थोड़ी हरी मिर्चा खा लिया करो, आलू कम खाया करो। क्या है, तुम लोग आलू उबाल के रख देते होगे? कौन कमरा लेके रहता है यहाँ पे, कि सबके घर हैं अपने अपने? जिसके घर हैं उसके तो जलवे हैं, वो तो दुख हमसे वो नहीं देखा जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का कितना भाग, 2/3, देखो एक बार हम लिखते हैं 2/3 और एक बार कितना भाग 1/5, तो कोशिश किया करो जे अटा बटा ऐसे लिखा हुआ करें, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या लिख दो, 15 लिख दोगे। अब मान लो वो टोटल राशि 15 है, देखो टोटल राशि क्या लिख दो, 15 है, लेकिन क्या है कि मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि अब वो परसेंट यूज कर दे, परसेंट, तो हम 15 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिख देंगे, 1500। अब इससे हमारी कैलकुलेशन क्या आसान हो जाएगी, वो देखो ये 1500 राशि जो है इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना होगा, 3/15, 5 दूने 10, यानी 10 नहीं कितना यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना होगा
1000 होगा कि नहीं भाई? टोटल 1500 है। 1500 का हम 2/3 निकाल दें, नहीं समझ पाए तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये 1500 और 1500 का मैंने 2/3 निकाला है, तो 3 से काट दिया 5 और 5 दूने 10, 2 जीरो पहले ही थे, एक 10 वाला। 1000 है और इस 1000 को इसने कितने रेट ऑफ परसेंट पे दिया? देखो कितने रेट ऑफ परसेंट पे? 6। तो इस 1000 का 6%, 6% का मतलब कितने जीरो? 2 जीरो। कितना बचा होगा? 6। कितना बचा? 60। आओ तो बुद्धिमान। अब बताओ, अब 1/5 भाग, इसका हम 1/5 भाग करेंगे तो क्या होगा? इस 1500 का मैं 1/5 करूंगा, आंसर क्या आएगा? 300। इस 300 को कितने परसेंट पे दिया इसने? देखो 10% का मतलब कितने जीरो खत्म? 1 जीरो। क्या बचा होगा? 30। अब आगे इसने बोला है शेष भाग, तो शेष कितना बचा? टोटल था 1500, 1500 में 1000 और 300, 1300 आ गया, बचा कितना? 200। इस 200 को कितने परसेंट पे? 15% पे। तो 15% का मतलब 2 जीरो खत्म, कितना बना? 30। 30, 30, 60 और 60, ये टोटल कितना बन गया? 120। उसने पूरा रुपया जो प्राप्त किया है वो 120, लेकिन वहां पे कितना दिया? 120 नहीं, कितना? 600। 120 के सामने अगर 600 है तो ये कितने गुणा पे है? 5। उसने हमसे पूछा है तो पूंजी वो बताओ जो तुमने शुरुआत में ली थी। तो 1500 का 5 गुना क्या होगा? 7500। उतार लो। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो 2 तमाचे मारो अपने, और 2 तमाचे मार के करो यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। और जैसे एक तरफ का गाल कह दे हाँ हाँ पुलिस पुलिस पुलिस, ठीक, बस बंद कर दो। अब मैथ में एक ट्रिक हमने तुम्हें बता दी, ना लगे तो राज भैया राज भैया राज भैया, राज सर राज सर राज सर। और जैसे राज सर राज सर राज सर, जैसे तुम्हारे मन में सी 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 ज्यादा आए तो सी मारना। राज भैया है तो भैया भैया ज्यादा मन से निकले तो बी बी बी, मतलब जो तुम्हारे मन में निकले राज भैया, बस भाई आपसे ढूंढना। वो तब निकलना जब जब कुछ ना बचे आगे पीछे, पता चला तुम सब में जय हो, बाद में पता चला कहाँ है, ढूंढो इन्हें। किसके बाद? आफ्टर दैट किसके बाद? मैं पूरा रिवीजन कर दे रहा हूं। जैसे 1500 था, है 1500 भैया, 1500 का 2/3 कितना था? 1000। 1000 पे कितना बचा? 60। अब यहाँ पे अगला बना है इसका 1/5, 300। 1/5 300, 10% पे 30। अब कहा शेष, व्हाट इज शेष? कितना बचा शेष? 1000, 300, 1300 आ गया, टोटल कितना बचा? 200। इस 200 को कितने परसेंट पे? 15%। 15%। मैं सीख चुका हूं कैलकुलेशन अच्छे से, क्योंकि परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 15 दूने 30, 30, 30, 60 और 60 कितने हो गए? 120 नहीं, कितने थे? 600। कितने गुणा पे है? 5। 5 का गुणा क्या है? 7500। दिस इज स्पीड। नॉट लगाएंगे, लगा तो सब देंगे, लगाओ। ₹50,000 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से, लो भाई साहब कौन आ गए? अब चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई स्टार्ट हो चुका है। यहां से साधारण ब्याज का खेल खत्म। मैंने इसी सप्ताह तुम्हारे कई टॉपिक क्लियर कर दिए, ये ध्यान रखना। अभी बचा कल और कर देंगे, लास्ट वाले दिन हम इतनी प्रैक्टिस और करवा देंगे तुम्हें। ₹50,000 पर, रुपया कितने हैं देखो, 50,000 रुपया, 50,000 और आगे हो गया कितना? उसने कहा ₹50,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा है? 8320। भाई ₹50,000 पे 8320 लगा दो तो क्या आ जाएगा? 58,320। यही तो आएगा कि नहीं? हम तुमसे कहें तुम्हारे पास ₹100 है और ब्याज के रूप में ₹50 तुमसे लग गया, तो ₹2 बाद में कितना गया? 150। तो भाई तो लिखा गया कि राशि थी 50,000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा? 8320। तो बता रहा अवधि ज्ञात करो कि कितने अवधि में ये बढ़ा। रेट ऑफ परसेंट कितनी दी थी? 8। 8% को हम लिखते हैं 2 चौक 8, 25 चौक 100,
मतलब ये 25 से अब रेट ऑफ परसेंट 2 बढ़ाओगे, अगली क्या होगी 27। कोशिश करो इस संख्या को वहां तक हम कैसे पहुंचाएंगे, इसको हम कैसे पहुंचाएंगे। तो तुम कहोगे 0 से 0 काट दें, 0 से 0 काट दें। अब यहाँ पे लिखा है 50,000 और वहां पे लिखा है 5832। कुछ ना कुछ तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि हम इस 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है। देखो 625 और स्क्वायर करेंगे क्या बनता है 729। और आप देख लो ये जब 4 से हम काटें, कितने काटें 12 से काटें, दोनों 12 से काटें, कटेगा कि नहीं, या हल्का हल्का काटते चले जाओ। लास्ट में 2 है, 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 1000 और 1000 आएगा, ये दूसरा आएगा। फिर हम काटेंगे किसी से, तो ये पूरा काटने के बाद आप चेक करो क्या ये 625 के गुणज में आ रहा या 729 के गुणज में आ रहा, पहले पता करो। पहले तुम हमें इसको काट के हल्का करो, इसको बताओ। ये कुछ ना लिखो अभी तुम, ये लिखो 5000 और यहाँ पे लिखो 5832। देखो ये किसके कितने गुना पे है 8 गुना पे। तो दोनों जगह अगर सेम गुना है, दोनों जगह अगर सेम गुना है तो हमारा आंसर बन चुका है कि हमने इस 25 का क्या किया था जब ये 625 बना था, क्या किया था स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2। लेकिन तुम्हारा काम यह है कि यहां पे नहीं, तुम पहले इस रेशियो को जो ये हमने लिखा है 50,000, इस रेशियो को तुम पहले हल्का करोगे कि जितना हल्का तुम कर पाओ। 2 से हमने काट दिया तो ये बना 1000, 2 से काटा 2 दूने 4 और 2 दूने 4 1, 2 ने में 18, 2 एकम 2, 2 छंगे 12। फिर इसको हम चाहें तो 2 से काटें तो देखो क्या लिखा रखा था 2500। बहुत सही, गड़बड़ी है मामला, तो यहाँ पे आया। अब देखो इसको चाहें तो हम किससे काट दें 4 से काट दें। देखो 4 से काटेंगे, 4 छंगे 24। पूरा क्वेश्चन लिखा हो तो हमें पूरे क्वेश्चन में पढ़ना कुछ नहीं है, हमारा काम इतना है कि जो संख्या दी हो इसको हम जितना जल्दी काट पाए, और भाई उतने ही वर्ष होंगे। तो यहाँ पे तुम जैसे 50,000 और 5832 जोड़े थे तो 50,000 5832 जोड़ के 58,320 हो गया। तो इसी रेशियो को हमें काट के लाना था, काट के संख्या क्या बन गई थी 625 से 729। ये संख्या कैसे प्राप्त होगी इस रेशियो से जो लिखा था 25 से 2 बढ़ा के कितना 27। तो ये 25 का स्क्वायर लिखा है, किसका स्क्वायर लिखा 27 का, और स्क्वायर का मतलब 2 साल। अगला समझो, लगाओ इसको। टाइम का खेल है, टाइम कितना हो गया देखो, स्पीड बढ़ाएं थोड़ा। ये इधर है 80,000, मैं कुछ नहीं केवल इस रेशियो को सही लिखूंगा। ये है 80,000 और ये लिखा रखा है 117,128। अच्छा रेट ऑफ परसेंट पे एक बार और चले जाएं, 10 से 11 लिख दें, 10 से 11। तो हम 10 से 11 रेशियो बनाएं, कैसे बनेगा। पहले तो हमें एक चीज दिख गई कि यहाँ पे 8 अगर हटें, 8 हटाओगे तो कितना, देखो 8 एकम 8, क्या लिखा रखा है ये 1000 नहीं, क्या लिखा रखा 10,000। इसको 8 से हटाएंगे, देखो 8 एकम 8 3, 8 चौक 32, 32 5, 8 छंगे 48, 3 8 चौक 32, 8 एकम 8। मैं सिर्फ तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं लास्ट में 0 है, लास्ट में 1 है, अब यह संख्या कटआउट नहीं होगी। अब अगर कटआउट नहीं होगी तो बताओ ये 10 से कितनी घात की गई होगी कि ये 4। तो 4 जब 10 में घात 4 की गई होगी तभी 4 0 आए, तो पक्का आंसर मेरा क्या बन गया 4। आप 11 की घात 4 करना, आंसर यही आ जाएगा 14,641। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1,500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 1591.35 हो जाएगी। लगाओ। कुछ चीजें डायरेक्ट रिलेट किया करो मन ही मन में। जैसे इधर लिखा रखा है ये 1500, तो हमने लिख दिया 1,500 रुपए की राशि इसने बोली है, कितनी हो जाए 1591.35। हम ऐसे 3 5 को हटा के हम देखो यहाँ से दशमलव हटाया, कितने जीरो हटेंगे, देखो 2, तो 2 जीरो इधर बढ़ा दें, कोई दिक्कत। अब इसको हमने जैसे ही यहाँ देखा 15 से काटो, 15 से, क्या कटेगी, काट के देखो 15 एकम 15, 1 2
3 4, 15 कम 15, 0, 15 छके 90, 1 बचा और 15 नेमा 135 हो गया। इधर लिखा 10,000 और उधर लिखा 10,609। अब बताओ आप 10,000 जब हम लिखते हैं रेट ऑफ परसेंट, इसने पूछी हमसे, अब की बार रेट ऑफ परसेंट पूछिए। ये देखो अगर हम कहें इस संख्या को लिखा गया होगा, ये जो लिखा रखा है ये 100 का स्क्वायर, क्या लिखा है 100, और ये है 103, 100 और 103 के ये क्या लिखे रखे हैं स्क्वायर। हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे कि नहीं, और 100, अब 100 के आसपास जब ये 10,000 है तो 10,000 से थोड़ा ही तो बड़ा है, और थोड़ा बड़ा मतलब लास्ट में 9 कब आता है, जब लास्ट में क्या हो 3 हो, तो ये 103 है। तो 100 से 103 जाने में कितना बढ़ा 3, तो ये 100 से जितना बढ़ेगा उतनी तो परसेंट होगी, कितना बन गया 3%। और ये हमने क्यों किया, जैसे इसने कहा था 2 वर्षों में, जैसे कहते 2 वर्षों में तुरंत दोनों में क्या लगा दोगे अंडर रूट, कह देता 3 वर्षों में क्या लगा देते क्यूब रूट, 4 वर्षों में फोर्थ रूट, तो ये 2 वर्षों में है तो ये 2 वर्षों का इसका वर्गमूल होगा, ये 100 का है। हमें 100 का क्लियर पता चल जाएगा, अगला हमें पता ही नहीं था, वो हमने रिलेट कर लिया कि 100 से थोड़ा ही ज्यादा है, लास्ट में 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 103। इसके पहले समय पूछता था, देखो इसके पहले क्या कहता था समय बताओ, अब वो समय दे के क्या पूछ रहा है दर बताओ। पहले देखो दर दे देता तब समय पूछता था, अब उसने समय दे दिया क्या पूछ रहा दर, तो ठीक उल्टा कर रहा और कुछ नहीं। ये लगाओ 3 वर्षों में 4900 और 5 वर्षों में 6400। उसने कहा कि यह 3 वर्षों में और यह 5 वर्षों में, 3 और 5, नहीं समझे लाले बेटा बछरा, देखो 6400 हुए, कहाँ से आया 4900 से। उसने कहा ये जब थे तब कितने वर्ष 3 वर्ष, और ये जब आया कितने वर्ष, देखते ही लगाना में ऐसे क्वेश्चन लिखने नहीं, 3 से 5 जाने में वर्षों का गैप कितना है 2, तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट लगेगा तो ये देखो 0 0 काटोगे, ये अंडर रूट लगाओगे तो किसका है, ये कितना बड़ा कौन सा है, एक बड़ा कहां से 7 से, और 1/7 होता है 14 सही 2/7, 21 नंबर। अगर 18 महीने दे दिए इसने और इधर अर्धवार्षिक दे दी, कायदे समझना, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 साल में अर्धवार्षिक कितनी होती हैं 2, तो 18 महीने में कितनी होंगी 3, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 6 महीने बाद काउंट किया जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है प्रत्येक 6 माह बाद, 6 6 6 6 6 12 और 6 18, इसका मतलब 6 6 के कितने स्लॉट 3, 6 6 के 3 स्लॉट। तो आ जाओ, ये 8,000 रुपए थे, ये 8,000 रुपए थे और ब्याज के रूप में 18 महीने बाद 1291 पड़ गए, तो 8,000 में 1291 बढ़ाओगे क्या हो जाएगा 1261, तो 9261 ये हो गए। अब 8,000 से 9261 जब गए थे तो ये 18 महीने के कितने स्लॉट बने 3, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे क्यूब रूट, यहाँ पे क्या लगाओगे क्यूब रूट। ये किसका होता है 20 का और ये 21 का, कितना बड़ा कहाँ से परसेंटेज के लिए। ये जो आंसर आया है 5%, ये 5% ऑप्शन में नहीं है, होता भी तब भी ध्यान रखना आंसर तुम्हारा नहीं होता। उसने कहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें, हमेशा दर दी जाती है वार्षिक में, किसमें दी जाती है वार्षिक में। ये 5% जो हमने निकाला ये कौन सा निकाला अर्धवार्षिक, तो आधे साल की 5 है तो पूरे साल की क्या होगी 10। बाईस नंबर सीधा दिख रहा है हमें क्वेश्चन, सीधा तुमने लगाया था अभी। रेट ऑफ परसेंट कितनी बनी थी ध्यान करो, जब 4 वर्ष लगे तो ये देखो यही तो बना था, कुछ नहीं करना हमें। 23 नंबर लगाओ। एक राशि वार्षिक देश चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, 2 क्रमिक वर्षों में इतनी हो जाती। फिर वही क्वेश्चन किया इसने, 225 से 236.25, ऐसे ही तुम देख लो। इसने कहा 2 क्रमिक वर्षों में इतनी बढ़ जाती है, तुम यहीं से देख लो कितनी बढ़ गई, देखो
11.25 बढ़ी, और ये कहाँ से बढ़ के आई? 225 से। परसेंटेज के लिए काटोगे 100 से, तो जैसे जीरो लगाओगे कट जाएगा। देखो कितने से कटेगा, देखो 5 से कट रहा पूरा, देखो पूरा 5 से कट रहा। 55, 25, 5 दूना 10, 12, 5 दूना 10, 1, 11, बस 5% आ गया। इसमें आपकी 2 क्रमिक वर्ष हैं आपकी। उसने ये नहीं कहा कि 2 वर्षों में अंतर हो गया। क्रमिक का मतलब होता है कि पहला अलग दूसरा अलग, तो वो चीजें जो दी हैं पहले और दूसरे। जैसे कहना चाहता है कि क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है ये पहला वर्ष और ये कौन सा? दूसरा वर्ष। वर्षों में गैप कितने का है? 1 का। और वर्षों में गैप अगर 1 का है तो यहाँ ना अंडर रूट ना क्यूब रूट, जो होगा वैसे लगा दो। और गैप 2 का होता तो यहाँ पे क्या लगाते? अंडर रूट। 3 का होता तो क्यूब रूट। बस इतना सा है क्वेश्चन। 24, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? इसने क्या कहा कि 5 गुनी हो जाती है, सॉरी 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1 से 2 गुनी हुई, तो 2 की घात 1 बनने में कितने वर्ष लग गए? 5 वर्ष। तो उसने बोला हमसे 16 गुना, 16 गुना 2 की घात कितना होता है? 4, तो 4 पंचे 20। 25 नंबर, 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष के अंत में 2 गुनी हो जाती है। देखो 5 वर्ष के अंत में 2 गुनी हो जाती, 1 से ये 2 हुई, यानी 2 की घात 1 बनने में इसमें लग गए हैं कितने वर्ष? 5 वर्ष। अब ये कहता है कितने वर्ष लगवाने हैं? कितने वर्ष? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जब लगाओगे तो यहाँ पे कितना गुणा हुआ होगा? देखो 3 गुणा, तो यहाँ पे घात 2 की घात कितनी करनी पड़ी होगी? 3। 2 की घात 3 को क्या लिखते हैं? 8। तो 8, 12 में 8 का गुणा करोगे, 12 8 96। समझ रहा है कि नहीं? बता लेना, नहीं तो वही बात हो जाएगी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, और सब मामला कर दिया गड़बड़। 26 नंबर, भाई 2 चैप्टर एक साथ कर रहे हैं, क्या करें? स्पीड तो चलना ही पड़ेगा। 3 चैप्टर की आज, बल्कि 2 कहाँ। क्या कह रहा? मन में चल रहा क्या? एक हाथ चल रहा है, भगवान एक बार हो सुन लो। 6 महीने फिर मिल जाए, बात खत्म है? ऐसा ना हो। मैं अगर जीवन में किसी चीज से दुखी हुआ हूं तो सिर्फ यूपीपी से, ये जल्दी हो जाए। इसके चक्कर में तुम लोगों को रिजल्ट नहीं, जैसे तुम लोग अब लगो कोई नया आया बांटो, तुम्हें देख देख के। एक धनराशि 3 वर्ष में हो गई है 4460, और 6 वर्ष बाद हो गई 6690। देखो ये थी 4460 और इधर है 6690। अब वो कहता अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। अनुमानित धनराशि, तो इस रेशियो को देखो, काटो। ये 223 का 2 गुना है, और ये 223 का कितने गुना है? 3 गुना। मैंने इस संख्या को काटा है किससे? 223 से। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई धनराशि, जैसे कोई धनराशि पी थी, जब इसने 3 वर्ष लिए, शुरुआत में कितने वर्ष लिए थे? 3 वर्ष। 3 वर्ष लिए थे, तब ये धनराशि बन गई थी जाके 4460। अब कहता है जब इसी धनराशि ने 6 वर्ष लिए, जब इसी धनराशि ने वर्ष कितने लिए? 6, तब ये धनराशि कितनी बन गई? 6690। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा क्वेश्चन मिले तो तुम इन दोनों का रेशियो निकाल लो कि वो रेशियो क्या है। इसको काट के रेशियो तुम्हारा 2:3 बना है, बना कि नहीं? और देखो वर्षों की संख्या सेम ही होगी। कैसे पता चलेगा? यहां से यहां तक आने में कितने वर्ष, और पूरा जाने में यहां से यहां तक 3 ही तो होंगे। तो वर्षों की संख्या अगर समान है और वो होती है, वो ऐसा करेगा। तो बस तुमने रेशियो देख लिया। रेशियो में तुमने क्या पाया कि जो मैंने ये 3 रुपया प्राप्त किए हैं, ये 3 रुपया कहां से लाए हम? 2 से। तो आपका आंसर आ चुका है कि अगर मैंने पी में, इस पी में गुणा कितने कर दिया होगा? 3/2 को, तो आंसर मेरा क्या आ गया? 4460। 4460 आ गया। आप इस 4460 में 3/2 का गुणा करोगे, 3/2, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? अगला वाला। अगर आपसे पूछ दे बताओ 6 वर्ष के बाद, या कह देगा बताओ 9वें वर्ष में राशि कितनी होगी, समझ पा रहे कुछ? 9वें वर्ष में राशि कितनी होगी, तो तुमसे ठीक इसके आगे वाली पूछ रहा है। तो 6690 में गुणा कितने कर दोगे? कितने कर दोगे? 3/2, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी उसने तुमसे ये राशि पूछी, ये वाली, तो 3 से काटो या पूरा लिख दो। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चंगे 12,
उल्टा गुणा कर दिया, पर तुम्हारे साथ रहते रहते देखो 2 का गुणा यहाँ से कर दिया शुरू से। 0, 2 छंगे 12, 2 चौक 8, 1 9 और 2 चौक 8, 8920। अब 8920 को किससे काटोगे? 3 से। तो 3 से काटो, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 2 और 3 नेमा 27। देखो काट दें, 3 दूना 6, 2 बचा 29 हुआ, 3 नेमा 27, तो 3 सते 21। तो ये वाला आंसर आ रहा है 2973.33। ये इतनी खिचड़ी नहीं करनी है इसमें, सीधा लिखना है तुम्हें कि जब भी ऐसा दिया जाए तुम इनके रेशियो तुमने लिख लिए, कौन से लिखे? 2:3। तो तुम्हारा आंसर यही है कि ये जो राशि बनी है 3, ये कहाँ से आई थी? 2 से। और हमें आगे वाली संख्या कौन सी मिल गई थी? 4460। बस यही कटआउट करने के बाद ये आंसर आ गया, अनुमानित जो पूछ रहा है, इतना सा है। लगा दो। अच्छा, 25,000 रुपए की राशि पर क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे और तीसरे वर्ष 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो 4% होता है 1/25, 25 में 1 बढ़ाओगे क्या हो जाएगा? 26। 5% होता है 1/20, 20 में 1 बढ़ाओगे भैया क्या हो जाएगा? 21। 6% होता है 3/50, 3/50, तो 50 में 3 बढ़ाओगे आंसर क्या आ जाएगा? 53। तो इनका गुणा 25, 125 दूना मतलब ये बन जाएगा 625। पूरा लिखा रखा है 625। गुणा करो इधर, 25 दूने 50, 500 और 500 पंचे क्या होते हैं? 25। पूरा गुणा वही आएगा, ये पूरा गुणा यही आएगा जो ये लिखा रखा, क्या आएगा? 25,000। तो कह रहा है ये जो 25,000 आ गया, यहां पे बताओ गुणा करके ये कितना आएगा। तब उसने हमसे क्या पूछ दिया लास्ट में? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25,000 से देखो ये आगे जितना एक्स्ट्रा होगा भाई मेरा आंसर होगा। गुणा करो, यानी गुणा जो भी आएगा 6 3 18, लास्ट में 8 होगा, लास्ट में 8 वाले ऑप्शन 2 बचे, करना पूरा पड़ेगा। लगाओ, गुणा करके बताओ कितना। सही है, 28,938। तो अगर 28,938 आया तो ये देख लो कि कितना बड़ा है, कौन सा बड़ा, सी की ए। अब बीच में तुम्हें देख लेना कि बड़ा कितना, बस जितना बड़ा वही आंसर है। देखो सही बड़ा भाई, अगर ये 100 लिखे और यहां पे लिख दे 150, तो हम तुमसे इतना ही पूछा ये बड़ा कितना, सी आया ना। समझ गया पूरी कहानी इसकी? 3 वर्ष के इधर का गुणा करके वो संख्या में मिल गई, उधर का गुणा केवल करवाया उसने सिर्फ तुमसे ये काम करवा लिया इतना। और ये काम हमें नहीं करना पड़ता अगर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक संख्या वो ऐसे लिख देता 7। क्या लिख देता? 7। तो हमें कुछ नहीं करना होता। 6 कम 6 3 18, लास्ट में 8 होता, और लास्ट में 8 किस में था? 1 में था बस। फिर से वही आ गया, 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में इतना है। तो 8% को हम लिखते हैं 2 चौक 8, 25 चौक 100, यानी 25 में 2 बढ़ा के कितने? 27। और ये 2 वर्षों की कहानी है, तो क्या हो जाएगा? 625 से 729। तो उसने हमें दिया 20,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे अच्छी बात है कि अगर हम चाहें तो इस तरह से और लगा सकते हैं। एक हमने तुम्हें समझाया, ये राशि कितनी है? 20,000। 20,000 की राशि तो दी है, राशि की तुलना किससे करते हैं? 100 से। उसने हमसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं कि अगर 2 साल दिया है और उसने 8% दिया, तो 8 8 16 और 8 8 64। तो देखो 2 जीरो से ये खत्म और 2 जीरो से ये खत्म, 2 का गुणा कर दो, 2 चौक 8, लास्ट में 8 नहीं, 2 चौक 8 दशमलव के बाद नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा कौन सा? लगा दो, 2 चौक 8, 2 छंगे 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 3328। क्योंकि इससे कैलकुलेशन से बचेंगे हम। उसने हमें राशि दी है 20,000। 20,000 राशि की तुलना हम किससे करेंगे? 100 से। और ये 100 से तुलना करने के बाद तुरंत उसने कह दिया कि यहाँ पे हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। और 8% 2 वर्ष का हमने क्या क्या सिखाया तुम्हें? 8 दूनी 16 और 8 8 64। बस काट के ये आंसर आ गया। ₹15,625 पर 1 वर्ष 6 महीने के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, देखो लिख दो राशि कितनी है 15,625, और इसने समय जो दिया है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष कितने महीने दिया 6, और अभी देखो तुम्हें बताया था हमने कि अगर अर्धवार्षिक है तो 6 महीने के कितने स्लॉट होंगे 3, तो 3 स्लॉट में बना दो 2 3। 8% का मान क्या होता है 2/25, केवल एक बार हमें निकालना पड़ेगा। जैसे हम तुमसे कहें 15,625 का आप 2/25 निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे 25 छके 150, 25 ये देखो 625 होगा, और 625 का 2 में गुणा करोगे आंसर क्या आएगा 2 पंचे 10, 2 दूने 4 और 1 5, 2 छंगे 12, 1250। तो ये 1250 हर जगह लिख दोगे 1250। अब इस 1250 पे 2/25 निकालोगे, वो देखो 2/25 जो है, तो 25 पंचे 125 और 50 दूने 100, यहाँ पे 100 आएगा, और 100 को यहाँ कितने बार लिख दोगे 2 बार। अब इस 100 पे भी 2/25 निकालोगे, तो 25 चौक 100 और 4 दूने 8। एक चीज नहीं ध्यान दी तुमने लोगों, कौन सी चीज, कि जो ये 15,625 है, 15,625 तो है, तुमने स्लॉट भी 3 कर दिए। ये 3 स्लॉट हमने क्यों कर दिए, क्योंकि उसने क्या कहा 6 माह। अगर पूरे साल की 8% है तो आधे साल की कितनी होगी 4%। 4% का मान क्या होगा 1/25। अब ये 1/25 से काटोगे, तो 25 से काटोगे आंसर क्या आएगा, काट के लिखो। अब तुम करो काम, ये पूरा आएगा हर जगह कितना 625, इधर भी होगा इधर भी होगा और इधर साइड भी होगा। अब इसका 1/25 निकालोगे क्या आएगा 25 25 यहाँ 625, कितने बार लिख दोगे 2 बार। अब इस 25 का भी 1/25 आंसर 1। अब उसने हमसे क्या कहा चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब उसने हमसे ये सब पूछ दिया, ये पूरा पूछा। तो लास्ट में हमारा जो भी आंसर आएगा देखो क्या आएगा 5 5 10 5 15, 15 5 20 5 25 5 30 और 1 31। लास्ट में जो भी आएगा क्या आएगा 1 आएगा। उसके डाटे पे काम करते रहो। करने को तो इतने तरीके हैं कि हम इसके 4-5 बता देंगे, लेकिन हमारे पास अब क्या हो गया कि मेन सेटअप जो हमने शुरुआत से माइंड मेकअप किया वो करते हैं। नहीं तो एक हमारे पास बहुत अच्छा तरीका होता है कि 8% को जब तुमने लिखा है 4%, 4% क्या होता है 1/25। अब तुमने ये भी देख लिया है कि जब ब्याज 1 वर्ष 6 माह, कितने स्लॉट तुमने पता किए 3 थे, तो 3 स्लॉट पता किए। 3 का मतलब होता है कि 3 में 1 कम करो 2 और 2 में 1 कम करो क्या आता है 1। लेकिन ये चीज हमने सिखाई नहीं, इस वजह से हम बता नहीं रहे। इस 15,625 का तुम पहले निकालोगे 1/25, वो कितना बना था 625। फिर इसका 1/25 कितना बना था 25। अगली बार 25 तो हो गई होगा, ये 25 तो हो गई होगा, और 25 का 1/25 क्या होता है 1। तो हमारा ये आंसर हो जाता है। तब भी तुम देखोगे ये 50 है और ये 5 है और ये लास्ट में कहता 6 5 11, लास्ट में क्या जा रहा है 1। लेकिन इस पर हमें ध्यान देने नहीं है। हमने जब तीनों स्लॉट ट्री मेथड से सीखे हैं कि 1 2 3 हो, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दो और कुछ नहीं करना। ये लगाओ 5750 रुपए पर 16% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच का अंतर बताओ। कुछ नहीं करना तुम्हें। उसने एक बार कहा है कि ये 16% वार्षिक है और एक बार कहा ये 16% अर्धवार्षिक करोगे तो कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा कि नहीं। तो भैया वार्षिक में तो 16% है, अर्धवार्षिक में हम कैसे लिखते हैं 8 8 16 और 8 8 64। तो इनके बीच का अंतर कितना है 0.64, ये अंतर है। तो जो दिया है ये 5750 रुपया, ये 5750 रुपया क्या दिया था मूलधन। मूलधन की तुलना किससे करोगे 100 से। उसने हमसे पूछा है कि इनके बीच का अंतर बताओ। अंतर कितना निकाला तुमने 0.64। इसको काट डालो, यहां से दशमलव हटाओ कितने 0 2 0, 1 0 से काटो और देखो 25 दूने 50, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से काटो कितना 16, नीचे 0 बचा है। हमारे समझ में आया है कि 16 3 48 होता है। 16 3 कितना होता है 48, कितना बचा 4, 16 दूनी 32 और 4 36, नीचे से 0 हटेगा आंसर क्या आएगा 36.8। पूरे साल का 16, अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा 8 8,
तो यही कहा है कि 16 और 8 इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो अंतर सिर्फ कौन सा होगा, ये वाला। ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट आउट। और भाई पूछा गया क्योंकि हम राशि की तुलना 100 से करते हैं, बटे 100 करेंगे। ये ब्याज दर ज्ञात करें, वो वाला हमने तुम्हें बताया था कि अंतर देखो कितना दिया है, 1215, और मूलधन कितना दिया इसने, 54,000, और गुणा के लिए यहां पे लगा दोगे कितना, 100। तो इसी को हम काट के आंसर ले आएंगे। काटो। फार्मूला शुरू में लिखवाया था कि जो अंतर हो, अंतर देखो इसने क्या दिया है, ये देखो अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर 1215 रुपए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 1215 रुपए ये लिखा 2 साल की अवधि के लिए। जो अंतर है वो अंतर कितना है, 1215, और मूलधन है 54,000। तो लगा के आप काटो, 9 से काट दो, 9 छंगे 54, 6,000, 9 एकम 9, 3, 9 3 27, 9 पने 45, फिर 9 से काट, 15 से काट दो, 15 चौक 60, 400, 15 ने 135। देखो 9/400 है अंडर रूट के अंदर। 9 जब बाहर निकालोगे क्या आएगा, 3, और 400 निकालोगे 20, और परसेंटेज के लिए 100। 20 से 5, 5 दिए 15। अंतर वाला फार्मूला लगाओ बस। तीन वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। तो उसने कहा है कि राशि ज्ञात कीजिए। 15% का मान भैया क्या होता है, 3/20। अगर समय 3 वर्ष है तो इस 20 की घात 3 कर दो, 20 की घात 3 क्या होता है, 8,000। अब इस 8,000 पे 3 स्लॉट निकाल दो, 1 2 3। तो 8,000 का हम तुमसे कहें 8,000 का 3/20 बताओ आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 0 से 0 और 2 चौक 8, 4 तिये 12। तो यहां भी 1200 होगा, और इधर भी क्या होगा 1200, इधर भी 1200। अब इस 1200 का भैया 3/20 निकाल दो, निकालो। देखो 1200 का अगर हम 3/20 निकलवाएं तो आंसर क्या करोगे आप, 0 से 0, 2 चंगे 12, 60 तिये 180। इस 180 को कितने बार लिखोगे, 2 बार। अब इस 180 पे भी आप निकाल दीजिए 3/20, तो 20 नेमा 9 तिये 27। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया कि ये जो 283.5 रुपया है, ये इनके बीच का क्या है, अंतर है। और अंतर हमने तुम्हें क्या बताया था कि पहली लाइन छुपा लो, नीचे वाला सब अंतर होता है। तो ये अंतर ही लिखा रखा है। देखो 18 तिये 54, 540 में 20 जोड़ दो, 567। 567 अंतर है, लेकिन अंतर उसने दिया हमें कितना, 283.5। तो यहां पे लिख दोगे 283.5, दशमलव हटाओगे, इधर क्या बढ़ा दोगे, एक 0। तो हम चाहे इसको ऐसे लिख सकते थे कि जो कितने टाइम कट रहा, 7 पने 35, 5 25, 5 से कट रहा। देखो अगर हम इसको 5 से, पहले इसको ऐसा करो 14 से काटो या 7 से काटो। देखो 7 से काटने, 7 अट्ठे 56, और 7 एकम 7 0, 7 चौक 28, 7 पने 35। देखो 9 से काट दें, 5 4 9, 9 नेमा 81, और ये लिखा रखा 9 चौक 36, 9 पने 45। तो ये देखो कितने गुणा पे लिखा रखा, देखो 90 से इधर हम इधर वाली संख्या काट के ले जाएंगे। ठीक इसकी क्या हुई है, आधी। ठीक इसकी आधी हुई। तो इस 8,000 का आधा क्या है, 4,000। उसने कहा वो राशि बताओ। कैलकुलेशन भाई तुम्हारे हाथ में है, बराबर बोलते हैं हम। 33 नंबर। साधारण ब्याज 4140 है। देखो साधारण ब्याज 4140 है। साधारण ब्याज की तुलना हम रेट इंटू टाइमिंग से तो करते हैं, 12 तिये 36। और उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% की दर से, 8% की दर से क्या ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8% को अभी तो तुमने लिखा था 8 8 16 और 8 8 64। यहां से दशमलव हटाओ, नीचे क्या लिख दोगे, 100। काट डालो, काटो। ये दिया है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज की तुलना करोगे रेट इंटू टाइम से।
ये पूछा हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8% पे 2 वर्ष के लिए लगा दो बस। काटो भैया। देखो सब में यूनिट डिजिट से ही तुम खेल लेते, कुछ ना करते। लास्ट में क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पे तुम करोगे 6 चौक 24, 4 और 4 चौक 16, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 6। कहीं पे लास्ट में 6 नहीं है, फालतू में जन का कितना सिखाते हैं। दो वर्ष का साधारण ब्याज इतना है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखो क्वेश्चन, इसने कहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? कितना होगा? 330। अगर हम तुमसे कह दें ये 696.30 ये सीआई है, और जिसमें से 1 साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना आ चुका है? 330। तो बताओ अगला कितना बचा होगा? 0 3 6 9 में 3 गया 6, और यहाँ पे क्या बचा? 3। 366 ये बचा है 366.3 बचा कि नहीं? अभी तक हम लोग स्लॉट जो बनाते थे ये वाला, जैसे कह देते थे ये पी है और यहाँ पे हम लिखते हैं 100, तो यहाँ भी 100 लिखते थे, यहाँ भी 100 लिखते थे, यहाँ पे 10 लिख दें। तो यही तो क्वेश्चन है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? जो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई पहले साल का क्या होता है? साधारण ब्याज। तो पहले साल का तो 10 आया, लेकिन अगले साल का क्या आ गया? 110। तो भाई लिखा रखा। बताओ गैप कितने का है? गैप यहाँ पे देखो 36.3 का, और ये कहाँ से आया? 330 से। परसेंटेज के लिए 100, यहाँ से दशमलव हटाएं, नीचे 0 2 0, 33 किससे कटेगा? देखो 33 से कम 33 से कम 33, पूरा कट गया। कैलकुलेशन भी रिलेट किया करो साथ ही में। ये संख्या दशमलव में आती है तो दिमाग खराब करती है, ध्यान रखना पेपर में। ये हम लोग लगा चुके हैं, ध्यान करो एक बार। 9 और 7, देखो 7 चौक 28 और 9 चौक 36, ध्यान करो एक बार लगाया था ये। मिहिर का वेतन क्या होगा? जैसे 4% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/25, तो 25 में 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? 26। तो इसने कहा है कि ये 7 वर्ष, ये 9 वर्ष, वर्षों का गैप कितना है? 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। दोनों का योग कितना बना? 1301। देखो दोनों का योग 1301 तो है। अब उसने हमसे क्या पूछ दिया? मिहिर का हिस्सा। बस इतना ध्यान रखना तुम, जिसका हिस्सा देखने में लग रहा हो छोटा और वो हिस्सा यहाँ क्या होगा? बड़ा। भाई जब राशि बराबर हो जाती, जैसे हम कहते हैं 3 मिहिर के साथ थे, 4 दूसरे व्यक्ति के साथ थे, और इन्हें हम बराबर कर दें, देखो बदला हो जाएगा। m/b करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। अब देखो मिहिर के सामने कितना आ गया? 4। तो जो भी देखने में छोटा लगे, जैसे उसने कहा मिहिर के वर्ष कितने थे? 7। मिहिर का हिस्सा पूछा तो, और यहाँ पे इसका था 9 वर्ष। 7 और 9 में देखो 9वां वर्ष था अगले वाले का बड़ा, लेकिन ये 7 वर्ष इसका बड़ा है, लेकिन हिस्सा इसका क्या आएगा? हिस्सा आएगा, देखो यहाँ पे छोटा है तो हिस्सा क्या आएगा? बड़ा। और यहाँ पे अगर इसका देखो बड़ा है तो हिस्सा क्या आएगा? छोटा, क्योंकि आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका हम एक डिटेल लगवा चुके हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। 676। किस्त वाला एक सवाल समझ लो। ये साधारण ब्याज की किस्त, एक सवाल बनता है सीधा। शुरुआत कर दोगे 100 से, और फिर अगला नंबर कितना बढ़ा? 12। कितना हो गया? फिर कितना हो गया? 12 बढ़ाते रहो, कितना हुआ? 124। वर्षों की संख्या कितनी थी? 3। देखो 3 काउंट कर चुके, 1 2 3। जैसे हम कहते हैं 100 से हमने स्टार्ट किया और प्रत्येक साल हम 4% बढ़ा रहे और 4 साल तक ले जा रहे, तो क्या लिखोगे? 104, 108, 112। तो ये जो योग आएगा, ये आएगा तुमने जितना ऋण लिया हो। ये क्या आएगा? जितना ऋण लिया हो। और ये जो दिया गया है, ये क्या दिया जाएगा? किस्त। कि किस्त आपकी है 100 रुपया। तो यहाँ पे देखो इन सबका योग क्या बना? 6 3 और 3, 336। उसने 336 नहीं, उसने कहा है कि वो कर्ज कितना है? 1260। तो कौन सी वार्षिक किस्त उसने हमसे पूछे? कौन सी वार्षिक किस्त, यानी 100 का मान पूछा। जब भी वो किस्त का मान पूछे आंसर किसका दोगे? 100 का। और ये है तुम्हारा ऋण, ये तुमने ऋण लिया था किसी से, तो 336 के सामने 1260
60। देखो कितने गुणा पे है, 6 से काट लो हल्का करके। यानी ये क्वेश्चन हमारा ये है 1260 के बटे क्या आ जाएगा 336, और उसने किस्त पूछी, किस्त का मान कितना लगा दोगे गुणा 100, आंसर आ गया। काटिए जरा। काटना तुम्हीं का है, ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखे रखे हैं, आपके पूरा ही काटना है क्योंकि लास्ट में 5-5 सभी में है। लगाओ, टाइम कम है। इतनी देर में तो 3-3 से काट देते। अरे गधेड़ो, 3-3 दिख रहा, देखो 6 2 8 और 1 9, देखो 9 दिख रहा, 9 कौन बना रहा होगा, 7 5 12 3, देखो 7 5 12 3 15, 15 देखो 9 को ये 15 5 1 6 होता है, 3 से कटता, नहीं तो तुम इतना तो काट भी देते यार। 3 से काटो, ये काटते काटते चले जाओ सब, पता नहीं कहा घंटा भर लगा रहे। अब तो हम लिख ही दिया। ये देखो यहाँ पे 5% है, तो पहले तुम लिखोगे 100, अगला क्या लिख दोगे 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120। कब तक जाओगे, जब तक कितने वर्ष 5, 1 2 3 4 5 जोड़ के लिखोगे। ये राशि जो आएगी, अब उसने कहा 750 रुपए की वार्षिक किस्त, अब की बार इस 100 के सामने कितना दे दिया 750, यानी उसने कहा है कि 750 के बटे आ गया है अब की बार 100, और हमसे पूछ दिया है उसने कि वो ऋण कितना लिया था तुमने, तो ऋण ये जोड़ दो, 5 5 10 और 2 3 4 1 5 और 1 2 3 4 5, 550 का ऋण लिया था, तो 550 को काट के 0 0 0 0 75 का इसमें गुणा करो, दशमलव तो आ ही नहीं सकता। देखो क्या आएगा 41 25 की 40 25, 7 5 12, तो 4 1 5 2 7 5 12, 4 2 6 5 11, 4 2 6 1 7 5 12, सही है। अगला लगाओ। ये चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त आ जाती है, इसकी एक बार और समझ लो, एक हम सही समझाएंगे बस। जैसे 20% है और समय ढूंढो कितने वर्ष है, उसने कितनी किस्तें दी हैं, समान कितनी किस्तें 2। अगर 20% अब की बार चक्रवृद्धि की है, ध्यान रखना 20% का मान क्या होता है 1/5, तो तुम लिखोगे 5 में 1 बढ़ा के कितना हो गया 6। अगर वर्ष 2 होंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इधर वाली होती है किस्त, इधर वाली क्या होती है किस्त, और इधर वाली वो होती है राशि जो तुमने ऋण लिया होता है ऋण। और राशि जो किस्त होती है उसको हमेशा समान करोगे, क्योंकि वो क्या कहता है देखो समान किस्त, तो ये 36 है, इसको 36 बनाने के लिए क्या करोगे 6 का गुणा, इधर भी 6 का गुणा करोगे, तो ये राशि कितनी आ गई 25 और 30, 25 और 30 कितनी 55। उसने हमें दिया क्या शुरुआत में 66,550 रुपए की राशि, मतलब ये दिया है जो 66,550 रुपए की राशि, ये किसका मान दिया है 55 का, और उसने हमसे पूछा क्या है लास्ट में प्रत्येक किस्त किसका मान पूछा है 200, सॉरी किसका मान पूछा है 36 का। प्रत्येक किस्त कितने की है देखो 36 की, काट डालो, 11 से काटो, 11 से 5, 11 से 6 0 5 0, 5 से काटो 12 1 0, तो लास्ट में क्या होगा 6, लास्ट में 6 कहाँ पे 2 जगह है, ABC कर लेना, तुम लगवा रहे हो यूट्यूब पे जा रही है क्लास, ए ऑप्शन, नहीं तो तुम कर दो। देखो यहाँ पे कितनी है 3, 20%, जैसे लिखोगे 5 में 1 बढ़ाया क्या हुआ 6, दूसरे वर्ष 25 से 36, तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा 125 से 216। किस्त को बराबर करोगे, यहाँ पे गुणा कितने करोगे 6 और यहाँ पे गुणा 36, यहाँ पे 36 का गुणा है और यहाँ पे 6 का गुणा है, तो जो भी ये मान आएगा ये वाला, उसने हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मूल, प्रत्येक किस्त का मूल है 216 रुपया, है कि नहीं, और 216 रुपया का मतलब है 6 2 8 1 9, 9 कौन बना रहा है 6 1 7 5 12, 12 और 5 17 2 19, 5 1 6 5 11, 11 और 7, देखो गुणा करके देखो क्या आ रहा है, ये नहीं समझ पाए मेरी बात। उसने कहा कि प्रत्येक किस्त बतानी है, और प्रत्येक किस्त तुमने ढूंढ लिया कितनी है, देखो हमें नहीं कैलकुलेशन करनी आई, प्रत्येक किस्त का मूल, प्रत्येक किस्त हमने देख ली कितने रुपए की है
216, और 216 अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो क्या बना रहा है, 6 2 8 1 9। ऑप्शन ढूंढो कौन 9 बना रहा है, बस खेल खत्म। तो ये रहे हमारे कितने सवाल, 39 सवाल थे। जो भी सवाल डाउट में रह गया हो एक बार रिवीजन करोगे और कहाँ देखोगे, यूट्यूब पे देख लोगे। ठीक भाई, जय हिंद।